चलिए बात करते हैं एक ऐसे खाने की चीज़ की जिसे भारत में बेहद पसंद किया जाता है, जिसे हम पनीर कहते हैं, जिसे कई लोग भारतीय कॉटेज चीज़ भी कहते हैं। यह स्वाद में क्रीमी होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है और शाकाहारी भोजन में इसे सुपरस्टार माना जाता है। पनीर न सिर्फ रोज़ खाने में शामिल होता है, बल्कि त्योहारों के दावतों से लेकर ग्रॉसरी स्टोर के हर एक शेल्फ में मौजूदगी इसकी रहती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, भारत में पनीर की समस्या है, यानी पनीर की कमी। दरअसल पनीर देश में सबसे ज़्यादा मिलावटी वाला खाद्य पदार्थ बन गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 122 पनीर सैंपल की जांच की गई। इसमें 83% गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे और 40% तो खाने के लिए असुरक्षित पाए गए। और यही कहानी बाकी जगहों पर भी है। कर्नाटक में 163 सैंपल लिए गए, जिसमें केवल 4 ही खाने लायक पाए गए, बाकी अभी भी टेस्टिंग में हैं। लखनऊ की एक रिपोर्ट देखिए, 103 पनीर सैंपल्स की जांच की गई, 50% फेल हो गए, यानी 50% पनीर खाने लायक नहीं है। हाल इतना खराब है कि कुछ लोग इंटरनेट पर खुद ही पनीर जांच करने की प्रक्रिया देख लिए हैं। वे आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं। इसमें पनीर पर आयोडीन टिंचर डाला जाता है। अगर रंग वही रहा तो पनीर शुद्ध है, लेकिन अगर रंग नीला हो जाए तो पनीर में मिलावट है। हालांकि यह कोई पक्की जांच नहीं है, इसमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन यह इस बात को दिखाता है कि लोग पनीर को लेकर कितने चिंतित हैं। तो मिलावटी पनीर कैसे बनाया जाता है, हम ये जानेंगे। पारंपरिक रूप से यह ताजे दूध से बनाया जाता है, लेकिन अब इसमें सिंथेटिक पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। सबसे आम मिलावट है स्टार्च। इसमें पनीर की मात्रा बढ़ जाती है। इसके अलावा डिटर्जेंट, सिंथेटिक दूध, कॉस्टिक सोडा, फॉर्मोलिन, ये सब भी मिलाए जाते हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। पहला, भारी मांग। भारत में आबादी तेजी से बढ़ रही है और प्रोटीन युक्त भोजन की मांग भी बढ़ रही है। शाकाहारी डाइट में पनीर सबसे पहली पसंद होती है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि लोग लालच या मुनाफा बढ़ाने की कोशिश में ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, पनीर बनाना महंगा होता है, इसीलिए लोग लागत घटाने के लिए मिलावट करते हैं। तीसरा कारण, कमजोर रेगुलेशन। आपको पनीर हर जगह मिलेगा, लोकल दुकानों से लेकर बड़े सुपरमार्केट तक। हर बैच की जांच करना मुश्किल होता है। हालांकि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है। गुजरात में 1500 किलो मिलावट पनीर जब्त किया गया, नासिक में 239 किलो, हैदराबाद में 600 किलो। यानी सिर्फ किसी ये एक शहर या राज्य की समस्या नहीं, यह पूरे देश की समस्या है। और यह सिर्फ पनीर तक सीमित नहीं। 2022 से लेकर 2023 तक के लिए किए गए खाद्य पदार्थ की सैंपल में 25% मिलावट पाई गई है, यानी हर चौथे सैंपल में। दूध, मसाले, मिठाई में भी मिलावट आम हो गया है। बेस्ट केस ये हो सकता है कि आपको यह चीज़ नहीं मिल रही है जिससे पैसे दिए जा रहे हैं। वर्स्ट केस ये है कि आप जहरीले पदार्थ खा रहे हैं। तो उपभोक्ता के रूप में क्या करना चाहिए? सबसे पहले जागरूक बनें। यह जानना जरूरी है यह सब हो क्यों रहा है। दूसरा, भरोसेमंद ब्रांड या दुकानदार से ही खरीदें। गुणवत्ता की जांच के लिए सर्टिफिकेशन जरूर देखें। तीसरी, सख्त जांच होनी चाहिए। आज भारत में मिलावटी खाद्य उत्पादक बेचने पर जुर्माना बहुत ही कम है। इतना कम कि बहुत से लोग इसे सिर्फ एक बिजनेस खर्च मानते हैं। लेकिन अगर सजा सख्त हो जाए तो कुछ लोग तो जागरूक जरूर ही डरेंगे। अगर सजा सख्त हो जाए तो कुछ लोग जरूर ही डरेंगे। लेकिन असली समाधान और भी बड़े है। भारत में फूड सेफ्टी सिस्टम की पूरी ओवरहॉल होनी चाहिए। हाँ, आज ज़्यादा रेट्स हो रहे हैं, ज़्यादा सैंपल्स की जांच हो रही है, लेकिन जो कमी है वह है स्केल की। व्यापक और लगातार निगरानी की जरूरत है। फूड सेफ्टी को उसी गंभीरता से लेनी चाहिए जैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी को लिया जाता है, क्योंकि इस पूरी कहानी का केंद्र है भरोसा। भरोसा उस चीज़ पर जो हम खाते हैं, भरोसा उस सिस्टम पर जो हमें सुरक्षित रखने के लिए बना है, भरोसा कि हम घर ला रहे हैं वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं
वह उन्हें बीमार नहीं करेगा। यह भरोसा हर दिन टूट रहा है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं थी साक्षी, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी।